नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि लव जिहाद के आरोपियों की कोर्ट में पिटाई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। आमजन से पिटाई के बाद आरोपियों की कोर्ट परिसर में वकीलों द्वारा भी जमकर पिटाई की गई है। गिरफ्तार चारों आरोपियों को पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान वहां मौजूद वकीलों में भारी रोष देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों ने आरोपियों के साथ जमकर मारपीट कर दी, यहां तक कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए। इस दौरान आरोपियों को बचाने के चक्कर में एक पुलिसकर्मी तक घायल हो गया और उनके चेहरे से खून निकलने लगा। लाडली बहना योजना से कटे 10,000 से ज्यादा नाम। एमपी में लाडली बहनों को बड़ा झटका लगने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि 10,363 महिलाएं अब इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगी। योजना के नियम के मुताबिक 60 वर्ष की आयु पार होने के बाद इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 60 वर्ष तक सरकार की लाडली बहना थी, तब हाथ में 1,250 रुपए मासिक आते थे। जैसे ही इस उम्र को पार किया तो वृद्धावस्था पेंशन में 600 रुपए माहवार पा रही है। ये ऐसी महिलाओं की कहानी है जिन्हें सरकारी नियम के चलते लाडली बहना योजना से बाहर होना पड़ा है। सोने के दाम में बड़ी बढ़ोतरी अक्षय तृतीया को मनाई जा रही है और इस दिन सोना खरीदने की परंपरा है। इस दिन इंदौर में सोने के दाम की बात करें तो 96,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहेंगे। साल 2021 से तुलना करें तो 4 साल में सोने के दाम 49,100 रुपए बढ़े हैं। 2021 में सोना 47,700 रुपए प्रति 10 ग्राम था। हालांकि सोने ने आज तक का सर्वश्रेष्ठ स्तर 22 अप्रैल को छुआ था। उस दिन सोना 99,500 रुपए प्रति 10 ग्राम बेचा गया है। 2025 में सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। मध्य प्रदेश में सांपों की गणना के लिए सीएम ने दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में सांपों की गणना को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव के बार बार निर्देश देने के बाद भी वन विभाग अब तक कोई कार्य योजना नहीं बना पाया है। हाल ही में एक कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में मुख्यमंत्री यादव ने अपर मुख्य सचिव वन अशोक बर्णवाल से पूछ लिया कि अब तक सांपों की गणना क्यों नहीं कराई गई, क्या परेशानी है। अब ऑनलाइन कर सकेंगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिषेक और पूजन। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन पूजन के लिए प्रोटोकॉल का नया सिस्टम लागू होगा। विशेष दर्शन करवाने के लिए वॉलंटियर का नाम, नंबर की जानकारी मिलेगी। मंदिर ट्रस्ट की वेबसाइट में अन्य सेवाएं और सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। घर बैठे भी ऑनलाइन दर्शन और अभिषेक की सुविधा मिलेगी। निर्धारित शुल्क जमा कर श्रद्धालु घर में स्क्रीन पर अभिषेक भी देख सकेंगे। ओंकारेश्वर में सिंहस्थ के लिए प्रस्तावित कार्य योजना और मंदिर में आम तथा खास दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा मंथन किया जा रहा है। मंगलवार को कलेक्टर रश्व गुप्ता ने अधिकारियों के साथ तीर्थ नगरी और मंदिर का दौरा किया। त्वर पंजीयन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल। त्वर फसल का समर्थन मूल्य पर किसानों का पंजीयन ई उपार्जन पोर्टल पर तेजी से जारी है। खरीफ 2024 के लिए त्वर फसल पंजीयन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है। किसानों से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथि से पहले अपना पंजीयन अवश्य कराएं ताकि योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। सरकार ने इस वर्ष तुअर का समर्थन मूल्य 7,550 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। जिले में 10 अप्रैल से तुअर खरीदी की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जो 10 जून 2025 तक चलेगी। मोहन कैबिनेट आज देगी 1 मई से तबादलों को मंजूरी। मोहन कैबिनेट आज प्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए तबादले पर प्रतिबंध हटाने का फैसला लेगी। इसके बाद 1 मई से कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे। दोपहर बाद होने वाली कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्यों के सहमति से नई तबादला नीति को मंजूरी दी जाएगी। इसमें विभागीय मंत्रियों और प्रभारी मंत्रियों को तबादले के अधिकार दिए जाएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में सोलर एनर्जी प्लांट लगाए जाने का भी प्रस्ताव आएगा, जिससे जनरेट होने वाली बिजली उत्तर प्रदेश को भी मिलेगी। कांग्रेस विधायक को सिंधिया के करीबी ने बताया, पाकिस्तानी एजेंट भोपाल की मध्य विधानसभा से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी और बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य कृष्णा घाड़गे ने चोर और पाकिस्तान का एजेंट कहा है। घाड़गे ने रविवार शाम को हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा में ये बयान दिया था। वीडियो सामने आने के बाद मसूद समर्थक कांग्रेस पार्षदों ने पुलिस में शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की है। एमपी में 2 मई तक बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 2 मई तक बारिश का अलर्ट है। पूर्वी और दक्षिणी हिस्से जैसे नर्मदापुरम, रीवा, सागर,
जबलपुर और शहडोल संभाग में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को पूर्वी हिस्से के 6 जिलों में बारिश हो सकती है। इनमें शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट शामिल हैं। इधर उज्जैन और ग्वालियर चंबल संभाग में गर्मी का असर तेज रह सकता है। भोपाल, इंदौर संभाग के शहरों में भी पारा 42 डिग्री के आसपास ही रहेगा। सीनियर मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है, वहीं दो टर्फ एक्टिव है। इस वजह से सोमवार को कई जिलों में बारिश का दौर रहा। ऐसा ही मौसम मंगलवार को भी बना रहेगा। यहाँ गरज चमक के साथ तेज आंधी भी चल सकती है। 1-2 मई को भी नए सिस्टम की वजह से बारिश होने के आसार है। 5 जिलों के एरिया को मिलाकर इंदौर भोपाल बनेंगे। महानगर इंदौर और भोपाल के महानगर बनने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने मप्र मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025 का ड्राफ्ट तैयार करने की नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग को मंजूरी दे दी है। 1 हफ्ते के भीतर ये ड्राफ्ट तैयार कर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति को भेजा जाएगा। समिति की मंजूरी के बाद एक्ट के मसौदे को विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। जबलपुर में 1 किलो रसगुल्ला चोरी की एफआईआर जबलपुर पुलिस ने 1 किलो रसगुल्ला चोरी की एफआईआर दर्ज की है, जिसकी कीमत 125 रुपए है। मामला सिहोरा स्थित बेकरी शॉप का है। यहाँ 24 अप्रैल को शॉप पर एक स्कूटी में सवार पहुंचा। वह मुंह पर कपड़ा बांधे था। उसके साथ आया एक और युवक दुकान के साइड में खड़ा हो गया। इस दौरान दुकानदार सो रहा था। इसी का फायदा उठाकर युवक ने काउंटर के पास रखा 1 किलो रसगुल्ला डिब्बा चोरी कर लिया। वह अपने साथ गुटखा के 2 पाउच भी ले गया। भोपाल में पुलिसकर्मी से मारपीट पर भड़की कांग्रेस। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर शराबी युवकों द्वारा एक हेड कांस्टेबल का नाम देखकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट करने के मामले में अब प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। पुलिसकर्मी का कसूर यह था कि उसने रेलवे स्टेशन परिसर में शराबी युवकों को शराबखोरी करने से मना किया था। आरोप है कि रेलवे स्टेशन परिसर में कार में शराब पी रहे युवकों ने जीआरपी हेड कांस्टेबल के बेज पर उसका नाम देखकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की है। यही नहीं, हमलावरों ने पुलिसकर्मी की वर्दी तक फाड़ दी। मारपीट की इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। आईपीएस अफसर ने पेड़ पौधे लगाने का दिया आदेश। टीकमगढ़ में पुलिस अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल की है। तत्कालीन एसपी रोहित काशवाणी के निर्देश पर यातायात प्रभारी कैलाश कुमार पटेल ने पुलिस लाइन ग्राउंड में वेस्ट पानी का उपयोग कर 8000 पौधे लगाए हैं। वर्तमान एएसपी मनोहर मंडलोई ने इसका प्रोत्साहन किया और ग्राउंड को चारों ओर से बंद करा दिया है, ताकि जानवरों से पेड़ों की सुरक्षा हो सके। नरसिंहपुर में सैनिक स्कूल खोलने रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी। मध्य प्रदेश में एक और सैनिक स्कूल खुलने जा रहा है। नरसिंहपुर में पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल के दिवंगत भतीजे मणिनागेंद्र सिंह के नाम पर यह सैनिक स्कूल खोला जाएगा। रक्षा मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी संजय कुमार की ओर से सैनिक स्कूल का अनुमति पत्र जारी किया गया है। हरदा कृषि उपज मंडी में 2 दिन नीलामी बंद। हरदा कृषि उपज मंडी में 30 अप्रैल और 1 मई को कृषि उपजों की नीलामी नहीं होगी। मंडी सचिव अशोक ठाकुर ने इस संबंध में जानकारी दी है। 30 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती का सार्वजनिक अवकाश है, जबकि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। मंडी सचिव ने किसानों से अपील की है कि वे इन 2 दिनों में अपनी उपज बेचने के लिए मंडी प्रांगण में न आएं। बैतूल में बिजली कंपनी किसान को देगी 4 लाख रुपए। बैतूल के आमला तहसील के ग्राम अंधारिया के 2 किसानों की कृषि फसलों और उपकरणों को बिजली विभाग की लापरवाही के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा। बिजली तारों के ढीले होने से हुए स्पार्किंग की वजह से किसानों की गेहूं और गन्ने की फसल, स्प्रिंकलर पाइप और बैलगाड़ी जलकर राख हो गए। इस घटना के बाद किसानों ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत की, जिसके बाद आयोग ने बिजली कंपनी को किसानों को कुल 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। भोपाल इंदौर के बीच बनेगा सबसे बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर। सरकार मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकसित करने के लिए कई दौर की बात कर चुकी है। सीएम मोहन यादव ने सोमवार को अफसरों से 2 टूक कहा, इस काम के लिए डेडलाइन तय करें, उसी अनुरूप बढ़ें, तब परिणाम तक पहुंचेंगे। यह भी कहा, भोपाल इंदौर को मेट्रोपॉलिटन बना रहे हैं तो क्यों ना इन्हें आपस में जोड़कर देश में विकास का बड़ा मॉडल पेश किया जाए। इसमें बहुत संभावना है, इस दिशा में भी सोचें। जनप्रतिनिधियों से संवाद करें, यह भविष्य का बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर हो सकता है। दोनों के बीच रेल परिवहन पर भी ध्यान दिया जाए। अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला ने कहा, अगले विधानसभा सत्र के पहले दोनों क्षेत्रों से जुड़ी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। एमपी में पुलिस भी सुरक्षित नहीं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में
अभी एक पुलिसकर्मी का नाम देखकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट करने के मामले में अभी सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई के आदेश दिए भी नहीं जा सके थे कि अब राज्य के एक और जिले में पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटनाक्रम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब राज्य में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आमजन की सुरक्षा के हालात क्या होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार पुलिस पर जानलेवा हमला कहीं और नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन में हुआ है। एमपी में तेज आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट जारी, मौसम में बड़ा बदलाव दिख रहा है। अलग अलग स्थान पर बनी 3 मौसम प्रणालियों के असर से अरब सागर से नमी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवार को भी जबलपुर में कुछ जगह बूंदाबांदी हुई, इससे तापमान में गिरावट आई। मंगलवार को जबलपुर सहित संभाग के जिलों में बारिश व आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिन तक बारिश और आंधी का दौर बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ विदर्भ के आसपास द्रोणिका और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और उसके आसपास हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। उत्तर दक्षिणी द्रोणिका विदर्भ से लेकर तमिलनाडु तक बनी हुई है। अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के असर से बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से नमी आ रही है। इस वजह से 3 से 4 दिन मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रह सकता। भेल से 4000 एकड़ जमीन लेगी मोहन सरकार। मोहन सरकार भेल से 4000 एकड़ जमीन लेने के लिए नए सिरे से प्रयास करेगी। जब तक जमीन नहीं मिल जाती तब तक विकास मॉडल के आधार पर काम होंगे। ये ऐसे मॉडल होंगे जिनमें भेल की अतिक्रमण युक्त व खाली पड़ी जमीनों पर भोपाल के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट जैसे हाई राइज बिल्डिंग और औद्योगिक इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। बदले में जमीन का कुछ हिस्सा भेल को भी विकसित करके दिया जाएगा। कुछ प्रोजेक्ट में मिलने वाले राजस्व को भेल व शासन के बीच 50-50% बांटा जा सकता है। कांग्रेस विधायक को फिर धमकी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मासूम सैलानियों की निर्ममता से हत्या करने के मामले में भारत के हर नागरिक में भारी आक्रोश है। हर एक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर 28 बेकसूर नागरिकों की हत्या का बदला लेने की इच्छा जता रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ नेता देश के भीतर का ही माहौल बिगाड़ने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसकी बानगी सामने आई मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों के लिए निकाली गई मशाल यात्रा के दौरान कांग्रेस विधायक को ही मारने की धमकी दे दी गई। हैरानी की बात यह है कि यह धमकी एक भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य ने दी है। बाईपास में प्रवेश के लिए अब देना होगा एक्सेस शुल्क। राजधानी भोपाल के रत्नागिरी से आशाराम तिराहा तक करीब 16 किलोमीटर के बाईपास में प्रवेश के लिए किनारे की कॉलोनियों, कॉम्प्लेक्स समेत अन्य निर्माण करने वालों को एक्सेस शुल्क देना होगा। ये नेशनल हाईवे 46 है और तय नियमों में इसके लिए प्रावधान है। एक्सेस शुल्क करीब 6 लाख रुपए प्रति निर्माण बनेगा। NHAI इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रही है। अब बाईपास के 6 लेन करने की प्रक्रिया शुरू हुई है और यहाँ 6 लेन के साथ ही NH के एक्सेस शुल्क के नियम के अनुसार शुल्क लेना शुरू किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि NH किनारे किसी भी कॉलोनी, कॉम्प्लेक्स या निर्माण से नेशनल हाईवे पर सीधी एंट्री से दुर्घटना की स्थिति न बने। सरकारी अफसरों की चेक की जाएगी परफॉर्मेंस। MP में अब 55 में से किसी भी विभाग के अपर मुख्य सचिव, SES, मुख्य सचिव, PS और सचिव बदल भी जाएं तो संबंधित विभाग की प्राथमिकताएं नहीं बदलेंगी। यानी जनता से जुड़े जिन कामों का बीड़ा विभाग उठा चुका है उसे हर हाल में पूरा करना होगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने पहली बार विभागों की प्राथमिकताओं का खाका खींचा है। हर विभाग को पिछले साल का लेखा जोखा देना होगा। आगामी वर्ष की रणनीति भी बतानी होगी। हज यात्रियों को नहीं मिलेगी वक्फ के मदीना रुबात भवन की सुविधा। प्रदेश से हज यात्रा का पहला जत्था मंगलवार को रवाना होगा। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता रुकने के इंतजाम को लेकर है। विवादों के चलते इस साल भी स्टेट हज कमेटी के जरिए हज पर जाने वालों को मदीना में रुबात भवन, ठहरने की जगह की सुविधा नहीं मिलेगी। यात्रियों पर 1.5 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च आने का दावा किया जा रहा है। मशीनों से कराए जा रहे पंचायतों के काम। छतरपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को काम दिलाने के उद्देश्य से शासन की ओर से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन इन योजनाओं में बड़े पैमाने पर लापरवाही और फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। मनरेगा के तहत मजदूरों को कम से कम 100 दिनों का रोजगार देने का प्रावधान है, लेकिन जिले के अधिकांश ग्राम पंचायतों में जॉब कार्डधारी मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। इसके परिणाम स्वरूप मजदूरों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भोपाल इंदौर के बीच बनेगा सबसे बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर। सरकार मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकसित करने के लिए कई दौर की बात कर चुकी है। CM डॉ मोहन यादव ने सोमवार को अफसरों से 2 टूक कहा। इस काम के लिए डेडलाइन तय करें, उसी अनुरूप बढ़ें, तब परिणाम तक पहुंचेंगे।
यह भी कहा, भोपाल इंदौर को मेट्रोपॉलिटन बना रहे हैं तो क्यों ना इन्हें आपस में जोड़कर देश में विकास का बड़ा मॉडल पेश किया जाए। इसमें बहुत संभावना है, इस दिशा में भी सोचें, जनप्रतिनिधियों से संवाद करें। यह भविष्य का बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर हो सकता है। दोनों के बीच रेल परिवहन पर भी ध्यान दिया जाए। अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला ने कहा, अगले विधानसभा सत्र के पहले दोनों क्षेत्रों से जुड़ी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। 2 दिन में 2 मीट की दुकानों में चोरी। शिवपुरी के कोलारस कस्बे की मीट मार्केट में चोरों ने 2 रातों में 2 दुकानों को निशाना बनाया है। रविवार रात को आशिक खान की दुकान से चोर 30 मुर्गे चुरा ले गए। पीड़ित ने कोलारस थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सोमवार रात को चोरों ने वीरू खटीक की दुकान का ताला तोड़कर 8 बकरे चुरा लिए। दुकान में मौजूद 3 बकरी के बच्चों को चोर छोड़ गए। इन बच्चों को बाद में आवारा कुत्तों ने मार डाला। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से मीट मार्केट के व्यापारी नाराज हैं। दुकानदारों का आरोप है कि पुलिस लापरवाही बरत रही है। उन्होंने मार्केट में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। कलेक्टर बोले, बाल विवाह कराया या सहयोग किया तो जेल। बुरहानपुर में अक्षय तृतीया पर बाल विवाह को रोकने के लिए कलेक्टर हर्ष सिंह के नेतृत्व में जिले में अभियान चलाया जा रहा है। जिले में विशेष उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। 1 स्टॉप सेंटर और परियोजना कार्यालयों को कंट्रोल रूम में बदला गया है ताकि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले तो तुरंत कार्रवाई हो सके। कलेक्टर हर्ष सिंह ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस बार अगर किसी ने बाल विवाह कराया या सहयोग किया तो उसे सीधे जेल होगी। अब पेंच टाइगर रिजर्व में सफारी व पेट्रोलिंग होगी और आसान मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में सबसे अहम पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी और छिंदवाड़ा जिले की सीमा पर है। यहाँ सबसे अधिक टाइगर कोर एरिया में है। यहाँ तक पहुँचने के लिए छिंदवाड़ा जिले की ओर से आने वाले पर्यटकों को पेंच नदी के कारण जमत्रा गेट या सिवनी की ओर से जाना पड़ता था, लेकिन जल्द ही पेंच नदी पर दोनों इलाकों को जोड़ने के लिए छेड़िया घाट पर 200 मीटर लंबा पुल बनने से यहाँ की सफारी करना आसान हो जाएगा। किसानों के खिलाफ प्रशासन की सख्ती। खेतों में नरवाई जलाने की घटनाएं प्रशासन की सख्ती के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जिला प्रशासन ने पहले चेतावनी दी, लेकिन उसके बाद भी किसान नरवाई जलाने में लगे रहे। आखिरकार जिला प्रशासन के निर्देश पर जिले में 14 अप्रैल 2025 से FIR दर्ज की जाने लगी है। इन 14 दिनों में 14 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक जिले के 20 थानों में 180 FIR दर्ज की जा चुकी है। 200 से ज्यादा लोगों के नाम दर्ज हैं। इनमें शनिवार को दर्ज की गई 14 FIR भी शामिल है। MP के कई जिलों का बदल जाएगा नक्शा। मध्य प्रदेश में बड़ी कवायद चल रही है। यहाँ के 49 गांवों को इधर से उधर किया जा रहा है। बाघों के लिए इन गांवों में बसे लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। गांवों के इस विस्थापन से प्रदेश के कई जिलों का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती नौरादेही टाइगर रिजर्व में यह विस्थापन किया जा रहा है। टाइगर रिजर्व में बसे 3 जिलों सागर, दमोह और नरसिंहपुर के गांवों को घने जंगलों से हटाया जा रहा है। वन विभाग और राजस्व विभाग मिलकर यह काम कर रहे हैं। इस विस्थापन पर अभी तक करीब 600 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उज्जैन में पाकिस्तानी झंडे को चप्पल मारे, पैरों से रौंदा। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिसके बाद से पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मंगलवार को उज्जैन के मोहन नगर चौराहे पर हिंदूवादी संगठनों ने पाकिस्तान के झंडे को कोटा उज्जैन मार्ग की सड़क पर लगाकर अपना विरोध जताया। सतना में नरवाई जलाने पर 107 किसानों पर FIR। सतना में नरवाई जलाने पर 27 गांवों के 107 किसानों पर मामले दर्ज किए गए हैं। प्रशासन ने इन किसानों पर 6,70,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। कलेक्टर सतीश कुमार S के सख्त आदेश के बावजूद नागौद ब्लॉक में 110 मामलों में आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। रीवा संभाग में नरवाई जलाने के मामलों में सतना जिला पहले स्थान पर है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की 7 दिन की हड़ताल समाप्त। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त कर दी है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ हुई चर्चा के बाद सोमवार देर रात को यह निर्णय लिया गया। कर्मचारी 22 अप्रैल से हड़ताल पर थे। इस दौरान बैतूल में कर्मचारी कलेक्ट्रेट के पास धरना दे रहे थे। उन्होंने 28 अप्रैल से क्रमिक भूख हड़ताल भी शुरू की थी। हड़ताल के कारण आयुष्मान योजना और टीकाकरण जैसी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कर्मचारियों की प्रमुख मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इनमें अप्रेजल, स्वास्थ्य बीमा, EPF, समकक्षता निर्धारण, ग्रेजुटी और अर्जित एवं मेडिकल अवकाश शामिल हैं। कुछ मांगों के त्वरित समाधान के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। जंगल किनारे के खुले कुएं जाल से ढंके जाएं।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर जंगल किनारे बने खुले और सूखे कुओं को बंद करने या लोहे के जाल से ढकने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में मप्र वाइल्ड लाइफ मुख्यालय ने भी सभी टाइगर रिजर्व, फॉरेस्ट सर्कल और वन डिवीजनों को आदेश जारी कर दिए हैं। जंगल के अंदर सूखते जलाशयों में पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं ताकि जानवर गांव की ओर न आए। पिछले साल भोपाल वन मंडल के बैरसिया में बिना बाउंड्री वाल वाले कुएं में तेंदुआ गिर गया था, हालांकि उसकी जान बचा ली गई थी। सीधी में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल। सीधी जिले में संविदा स्वास्थ्य कर्मी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद सीएमएचओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर काम किया, लेकिन उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। उनकी प्रमुख मांगों में विभाग में रिक्त पदों पर 50% संविदा कर्मियों का नियमितीकरण शामिल है। साथ ही अवकाश और मेडिकल अवकाश को अलग करने का फैसला वापस लेने की मांग की है। शिवपुरी में नरवाई जलाने पर प्रशासन का एक्शन। शिवपुरी में गेहूं की कटाई के बाद नरवाई जलाने के मामले सामने आए हैं। प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 136 किसानों पर 3,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। पोहरी, नरवर, कोलारस, बदरवास, पिछोर, करेरा और खनियाधाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई है। साथ ही 7 मामलों में एफआईआर भी दर्ज की गई है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। मंदसौर में एसडीएम के आदेश पर शुरू हुआ मुंडेर निर्माण। मंदसौर में रविवार को बिना मुंडेर के कुएं में वाहन गिरने के मामले में प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। एसडीएम के आदेश के बाद कुएं के चारों ओर मुंडेर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है ताकि आगे इस प्रकार का कोई बड़ा हादसा नहीं हो सके। दौराड़ी गांव के सचिव बापू सिंह चौहान ने बताया कि एसडीएम के आदेश के बाद कुएं पर मुंडेर बनाने का काम शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि मुंडेर 4 से 5 फीट ऊंची बनाई जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।